चलिए, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती पूजा मन रहा है। आज हम लोग एक मंत्र से स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा एक मंत्र है दुर्गा जी का। ऐ गिरि नंदनी नंदित मेदनी विश्व विनोदनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधनि वासिनी विश्व विनोदनि विष्णुनुते भगवती हेवती संठ कुटुंबनि भर कुटुंबनि शैल कृपे जय जय हे महिषासुरवर्धनी रम्य कपर्दनी शैल सुते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती पूजा तो मना, सरस्वती पूजा हम लोग भी मनाए। देखिए, बहुत अच्छा सरस्वती पूजा हम लोग का भी मना। देखिए, आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग बात करने वाले बहुत अच्छा टॉपिक पे। अगर इस टॉपिक को आप लोग समझ गए तो सच बोलते हैं आईएएस से बनने के आपका 50% जो है ना सपना आज पूरा हो जाएगा। सपना ऐसे पूरा होगा कि देखिए, आईएएस जब आप लोग बनने का सोचते हैं तो शुरू में तो आप लोग ठान लेते हैं, लेकिन ये जो 5 चीज जो है मिथ्य, गलत मिथ्य यानी कि गलत पूर्वाग्रह, यानी कि आप पहले से ही उसके बारे में क्या बना लेते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा बना लेते हैं कि क्या है। सबसे पहला हम लोग बहुत अच्छा से बताएंगे कि कैसे हम लोग क्या, सबसे पहला क्या सिलेबस कैसे होता है, कितना सारा उसमें क्या रहता है, लैंग्वेज चूज करना रहता है, क्या पैसा भी चाहिए आईएएस बनने के लिए या फ्री में हो सकता है। सारे चीज पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिएगा। उससे हमको भी थोड़ा सा क्या मिलता है, अलग ही एक ऊर्जा मिलता है। अगर आप लोग सच पूछिए, अगर कमेंट करते, देखिए आप लोग का कमेंट हम कितना अच्छा दिखाते हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छा एक नया ही क्या मिलता है, अंदर से एनर्जी मिलता है। और चलिए, आज हम लोग आज का सेशन का स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आईएएस बनने में दिक्कत था कि क्या आईएएस बनने के लिए कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्या आपको पीएचडी करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पीएचडी नहीं करना, ओनली ग्रेजुएशन। क्या? ओनली ग्रेजुएशन, अपेयरिंग नहीं। यानी कि ग्रेजुएशन आप किसी भी कैसे भी फाइनल किए होइएगा, बीए से बीएससी बीकॉम कुछ कीजिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन अगर फाइनल है, आप आईएएस के लिए एलिजिबिलिटी हो गया है, आपका योग्यता हो गया। ग्रेजुएशन के साथ साथ एक चीज और, एज याद रखिएगा। एज कितना? 21 ईयर मिनिमम एज उसमें फॉर्म डालने का 21 ईयर है। एक बात और, फॉर्म डालने से हमको बहुत ही अच्छा एक आईएएस के बारे में याद आ गया। देखिए, आप लोग भीड़ से भी डरते हैं आईएएस में, भीड़ से ऐसे डरते हैं कि आपको लगता है कि 12 लाख बच्चा क्या भरा, 12 लाख बच्चा फॉर्म भरा। अच्छा, सच पूछिए तो 12 लाख जो बच्चा फॉर्म भरा, उसमें से सबसे पहली बात, गर्ल्स को फॉर्म भरना एकदम फ्री है। गर्ल्स कोई भी आईएएस का फॉर्म एकदम फ्री में भर सकती है। कोई भी आदमी जो क्या कर रहा है, कहीं जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, शादी घूम रहा है, पार्टी मना रहा है, वो फॉर्म भर देगा। क्या कि फ्री का चीज आप जानते हैं कि फ्री का मरचाई भी आदमी बड़ा शौक से लगाता है। हाँ, अगर बांटा जाए फ्री में, आप कभी कुछ बांटते भोजन लंगर खाए हुए हैं? कभी जाके गुरुद्वारा में अगर लंगर खाइएगा तो वहां फ्री में आपको पता चलेगा कि थाली पर थाली धोआते जा रहा है, खाली होते जा रहा है। वैसे ही फॉर्म डाल देता है, कोई भी आदमी आता है एरू गैरू डाल देता है। दूसर की बात, फॉर्म का दाम कितना है? तो 100 रुपया मात्र। जनरल हो, ओबीसी हो, उस सब के लिए मात्र 100 रुपया फॉर्म के दाम, कोई भी डाल देगा। तो भीड़ से मत डरिए। बहुत अच्छा, इसी पे हम एक कोटेशन लिखे हैं कि भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का वजह बनिए। भीड़ का हिस्सा कहने का मतलब, आप जहां जाइए वहां पे भीड़ अपने आप एकत्रित हो जाए। आप उस हिस्सा में शामिल नहीं हो जाइए कि कहीं जादू चल रहा है तो आप वहां रुक के देखा, नहीं, हम जहां रुके वहां भीड़ क्या हो जाए, एकत्रित हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात, ओनली ग्रेजुएशन आपका क्वालिफिकेशन है, आराम से आईएएस बन सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला जो टेंशन रहता है आईएएस बनने के लिए, आपको पेशेंस। जैसे ये रस्सी देख रहा है ना, ये रस्सी का पिक हम बहुत सोच समझ से गूगल से निकाले हैं। गूगल से इसलिए निकाले हैं कि इतना भी अगर पेशेंस आप खोए ना तो गया आपका आईएएस खत्म। क्या कि आईएएस आपका धैर्य का परीक्षा है, आईएएस आपका धैर्य का परीक्षा है। आपको पता नहीं है मेरे दोस्तों, जो बच्चा 1 नंबर से छूटता है वो भी अगले साल एग्जाम में बैठता है, और जो बच्चा नया अभी स्टार्टअप किया है वो एग्जाम में बैठता है। हो सकता है नया वाला हो जाएगा, जो 1 नंबर से छूटा है वो नहीं होगा। काहे नहीं होगा? काहे कि उसका दिल टूट गया है। आपको पता है, जब एक बार दिल टूटता है तो फिर लगता नहीं है, वैसा नहीं लगता, लग जाता है, जो पहले लगा था वो नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं पेशेंस का परीक्षा है, धैर्य का परीक्षा है। इसलिए आप लोग इस धैर्य को क्या कीजिए, बनाए रखिए। और मेरे अंदाज से आप क्या कीजिए, क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए कि ग्रेजुएशन पे है तो कोई बड़का पीएचडी और फिलोसफर होने का जरूरत नहीं है। तो एकदम थोड़ा सा क्या कीजिए, एक औसतन अगर स्टूडेंट है, औसतन छात्र है, जो आप अपने क्या कर रहे हैं, परसेंटेज ला रहे हैं,
अगर इसमें एक और दिक्कत होता है बच्चा को, दिक्कत क्या होता है कि सर हम मैट्रिक में फेल किए हैं, फेल किए हैं। जब आप इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं तो इंटरव्यूअर को सोचने पर मजबूर हो जाता है कि बताइए बेचारा कितना मेहनत किया कि मैट्रिक में ही फेल किया फिर भी इंटरव्यू तक पहुंचा। इंटरव्यू में पहुंचना इतना नॉर्मल बात नहीं है। आप इंटरव्यू तक पहुंचे तो उसके लिए कुछ पढ़ के ही पहुंचे हैं, तो इसलिए उसका आपका क्या होता है, पॉजिटिव अप्रोच होता है। जैसे 12th फेल, अभी आप मूवी देखिएगा मनोज शर्मा जी का। मनोज शर्मा जी क्या किए थे, 10th तो पास कर दिए थे, कैसे, उनके यहाँ चोरी से 10th पास हो जाता था, 12th में आया तो वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ गया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर दिए, एग्जाम टाइट कर दिए। जैसे कि अभी बिहार में के पाठक कर दिए हैं, 9 बजे के बाद एंट्री बंद है, तो वैसे ही क्या कर दिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पेपर टाइट कर दिए, 12th में वो फेल कर गया। अब उस दिन वो प्रण ले लिए कि देखिए एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कारण हम फेल हुए हैं, हम भी डीएम बन के दिखाएंगे। उनका वो क्या हो गया, कहीं ना कहीं बर्निंग डिजायर हो गया, धधकती हुई ज्वाला हो गया। उससे वो क्या हुए, पॉजिटिव अप्रोच लिए, निगेटिव अप्रोच नहीं लिए। जैसे कि आप लोग अभी हम लोग देखें कि क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। औसतन स्टूडेंट है, टाइम थोड़ा देना पड़ता है, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिएगा, आराम से हो जाएगा। ओवर इंटेलिजेंस का भी कोई जरूरत नहीं है, ओवर इंटेलिजेंट होने का कोई जरूरी नहीं। आपको पता है कि बहुत बहुत जो टॉपर बच्चा सब है, जो 10th में 400 लाए हैं, 12th में 500 लाए हैं, वो सब भी आईएएस नहीं बनता है, और जो सेकेंड डिवीजन थर्ड डिवीजन से पास है वो भी आईएएस बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सबसे बड़ा मिथ्य क्या है कि हम क्या, इसका कट ऑफ क्या जाता है और कैसा स्टूडेंट इसमें पास करता है। देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको हम आराम से कट ऑफ का, पिछले साल का ही कट ऑफ है, एवरेज कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 200, माने कि 200 में से कितना नंबर लाना है। 200 में से देखिए 110 नंबर जी सेफ जोन में है, आप 110 से 120 के बीच में क्या है, सेफ जोन है। 100 से 110 बिफोर लाइन, 90 से 105 ओबीसी। अगर इस सब में क्या हो गया, जनरल का सेफ जोन है, इस सब जनरल का थोड़ा। हाँ, यहाँ पे एक बात और बता दे, बच्चा का क्या प्रॉब्लम रहता है, वो बोलता है कि क्या सर इसमें भी क्या रहता है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस रहता है क्या, हाँ रहता है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, थोड़ा सा यहाँ पे आरक्षण मिलता है। जो जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, इस सबको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है, विकलांग है, इस सबको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, उस सबका एक सीट डिजर्व रहता है, उसके अनुसार उसके बाद आप ही लोग का होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप अगर एक औसतन स्टूडेंट है, जो कभी ऐसा नहीं कि आप नीचे चले गए हैं, फेल कर गए हैं, ऊपर नहीं जा सकते, जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, इसीलिए इस हम आपको ग्राफ के सामने लाए हैं। अच्छा से क्या करना है, आप प्रीलिम्स का कट ऑफ, प्रीलिम्स का तो छोड़ दीजिए, प्रीलिम्स का तो आपका क्या होता है, प्रीलिम्स का तो मार्क्स जुटता नहीं है मेंस में, लेकिन आपका मेंस का जो कट ऑफ है आपका 250 का 4 पेपर होता है, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ। अगर उसमें आप क्या करते हैं 100 110 तक ग्रॉस करते हैं तो आप क्या है, कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, आप सब सक्सेस हो जाते हैं। आगे देखिए थर्ड नंबर का सबसे बड़ा मिथ्य क्या रहता है, नो मनी नीडेड। क्या पैसा बहुत लगता है आईएएस की तैयारी, बिल्कुल फ्री होता है, आईएएस का तैयारी बिल्कुल फ्री होता है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, एकदम शुरू से अभी स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए एकदम शुरू से, नो मनी नीडेड, फ्री, एकदम फ्री जाके आप आईएएस का तैयारी कर सकते हैं। आईएएस के लिए एक बात और है, कौन सा बुक पढ़े भाई, फ्री तो है, लेकिन यूट्यूब पे बहुत आदमी का शिकायत आता है कि बुक कौन सा पढ़े, तो बुक कुछ नहीं पढ़ना, 6 से एनसीईआरटी उठाइए अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तब, कखा गगा नहीं जानते हैं, 6 से एनसीईआरटी उठाइए, 12th तक पढ़ जाइए, आपका 50%। आपको एम लक्ष्मीकांत हम बार बार बोलते हैं, प्रीलिम्स पास करा सकता है, मेंस कभी नहीं पास कराएगा। मेंस आपको फैक्ट्स नहीं होता है, आपको कहीं ना कहीं एनालाइज क्षमता डेवलप करता है। मेंस जो है आपको फैक्ट्स याद रटा दे, 1699 1778 ये सब याद करने से कभी मेंस नहीं निकलता। वो आप जाके प्रीलिम्स में गोल भर के चल आइएगा, निकल जाएगा, लेकिन मेंस के लिए आपको कहीं ना कहीं क्या करना होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगा, एनालाइज क्षमता डेवलप करना होगा, तभी जाके आप मेंस निकाल पाइएगा। तो पैसा का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जो एकदम क्या है औसतन परिवार से है, और आपको पता है कि राजा अब सनी देओल का बेटा थोड़ी ना आईएएस का तैयारी करेगा, उसको कथी की कमी है, वो हीरो बनेगा भाई। मुकेश अंबानी का बेटा काहे करेगा, उसका बिजनेस संभालेगा कौन, फिर कौन संभालेगा। सही पूछिए तो जिसके पास पैसा नहीं है वही आईएएस का तैयारी करता है, सही बात है, इसलिए करता है कि वो अपना परिवार का इकोनॉमिक कंडीशन क्या कर सके, बेटर कर सके, समाज में अपना एक नया प्रभुत्व स्थापित कर सके, समाज में अपना एक नया नजरिया डेवलप कर सके, उसका समाज में देखने का जो लोगों का क्या है नजरिया है वो बदल जाए। अभी आपको पता नहीं है कि अभी आप समाज में क्या करते हैं, घर जाते हैं तो आपको लोग पूछते हैं कि क्या किया, कुछ नहीं किए, 2 साल से पटना है, दिल्ली है, कोटा है, सुसाइड कर रहे हैं, मम्मी मिस यू, क्या लिख दे रहा है सुसाइड नोट पर, सॉरी मॉम डैड, यही सब लिख के क्या हो जा रहा है,
सुसाइड कर ले रहा है। लेकिन आपको समझ जाइए कि आपको अगर समाज में अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो आपके लिए एक काफिला निकलेगा। काफिला कहाँ से निकलेगा पता है? आपके जो अनुमंडल है ना, वहां से आपका डिस्ट्रिक्ट तक, हर एक जगह से कहां कहां से मिठाई आ जाएगा जिसको आप कभी पहचानते भी नहीं थे। और सबसे ज्यादा आपका पड़ोसी लेकर आएगा। कौन? पड़ोसी। हम जानते ही थे कि आईएएस बन जाएगा। तो इसीलिए आज तो हम पढ़ाई के सेशन पे नहीं, आज समझाने का सेशन था, क्योंकि सरस्वती पूजा चल रहा है। तो आप लोग भी क्या है, पढ़ने का मूड में नहीं है। काहे कि थोड़ा सा मौसम जब क्या हो जाता है, फेस्टिवल का आ जाता है, थोड़ा सा जब मौसम फेस्टिवल का आ जाता है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं मन नहीं लगता है पढ़ने में। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं। फोर्थ नंबर पे क्या है? फोर्थ नंबर पे है मीडियम। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मीडियम क्या, हिंदी मीडियम का होता है। देखिए आपको हम बताते हैं, हिंदी मीडियम का बार बार कहता है कि 4% सिलेक्शन होता है 100%, मतलब कि 200 में से क्या गो, 20 गो, सॉरी 1000 में से क्या गो, 200, 1000 में से 200, यानी कि मिनिमम ऑफ 10%। लेकिन ये बात आप हमको बता दीजिए कि हिंदी मीडियम वाला प्रीलिम्स कितना पास करता है? तो प्रीलिम्स, हिंदी मीडियम वाला प्रीलिम्स से नहीं पास करता तो मेंस तक पहुंचेगा कहीं कैसे? देखिए 30,000 बच्चा में जो आपका प्रीलिम्स पास करके मेंस के लिए आता है, तैयार होता है, उसमें से मात्र 5,000 बच्चा क्या रहता है, हिंदी मीडियम का रहता है। तो 25,000 जिसका संख्या ज्यादा रहेगा वो निकालबे करेगा। जैसे कि अभी आप लोग देखते होइएगा, बार बार बीजेपी वाला लगाता है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। कौन? कांग्रेस वाला 93 बार, 90+ कांग्रेस वाला क्या करके लगाया है, राष्ट्रपति शासन लगाया। अरे भाई, तो राष्ट्रपति शासन कांग्रेस इसलिए ज्यादा बार लगाया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस क्या किया है, ज्यादा शासन किया। अब जितना दिन शासन करेगा तो उसको औसतन उसी के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाएगा ना। दूसरा क्या बात देखते हैं, आपको क्या है, इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, और भी बहुत सारा क्या है, लगभग 28-29 को क्या है लैंग्वेज है। मराठी में दे सकते हैं, तमिल में दे सकते हैं, तमिल वाला सबके लिए अलग लैंग्वेज है। ऐसा नहीं कि हिंदी या इंग्लिश आप दे सकते हैं, कोई भी आप क्षेत्र चुन सकते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे सबसे बड़ा जो मिथ है वो हम यहाँ पे आपको नहीं डाले हैं। सबसे बड़ा जो मिथ क्या होता है बच्चा का, कि हम बुक का स्टार्टिंग क्या करें। बुक का स्टार्टिंग अगर आपको करना है तो एनसीईआरटी आपको लिए सफिशिएंट बुक है, आपको पढ़ना ही होगा, अनिवार्य बुक है, उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आप एम लक्ष्मीकांत पढ़िए, एम करीम पढ़िए, फलना पढ़िए, बाबा चिलना पढ़िए, उससे कोई मतलब नहीं है, पढ़ते रहिए। एक बात और कि आप ज्यादा कहीं ना कहीं क्या कीजिए, सोर्सेस डेवलप करने पर, ज्यादा रिसोर्स हो जाने पे ना, आप जैसे कि कोई एक नया बुक पढ़े तो क्या होता है, उसको हम पढ़ेंगे, अब उसके बाद फिर उसी का बुक 2 पढ़ेंगे तो आपको क्या होता है, उससे कुछ नहीं होता। ज्यादा रिसोर्स नहीं डेवलप कीजिए, आप थोड़ा सा ही रिसोर्स डेवलप कीजिए, लेकिन उसी को पूरा क्या कीजिए, पचा जाइए। जैसे कि एक बात और बच्चा सबको होता है कि सर हम क्या थे, मेरा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड बेटर नहीं था, हम फलाने हैं, हम पढ़ने में अच्छा नहीं थे, हम फलना है चिलना है। जैसे कि आप देखते होइएगा, आप बरगद का पेड़ देखते हैं, बरगद का पेड़ क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा। तुलसी का पेड़ बहुत छोटा, फिर भी भगवान को चढ़ता है। सब अपने अपने डेपर में डेवलप है। जैसे कि गाय को देखिए, गाय क्या करता है, गाय कहीं ना कहीं क्या है, माता है। तो हाथी भी अपने, भाई घोड़ा भी, सॉरी घोड़ा देखिए वो दौड़ने में तेज है। कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में। गुलाब कहाँ, जानते हैं ना आप लोग, जमीन पे। तो सब अपने अपने लिए डेवलप है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। वीडियो अच्छा लगे तो भाई देख लीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए। जो पीडीएफ बनाते हैं ना, इसको बनाने में सही से कुछ ही तो 2 घंटा इसको पीडीएफ बनाने में लगता है। अब वीडियो 20 से 10 मिनट का। हालत खराब हो जाता है कभी कभी, अभी लाइट का व्यवस्था नहीं है, देखिए पसीना से मर रहा है, लाइट का व्यवस्था नहीं है, लाइट कट जाता है, पीडीएफ खत्म। थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, केयर कीजिए, बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्त। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, आप लोग के साथ ऐसे ही बना रहेंगे। बहुत सारा टीचर उतार देंगे, बहुत सारा फ्री में आईएएस का तैयारी करवा देंगे। थोड़ा सा क्या कीजिए, साथ बनाए रखिए। और आपको हम आईएएस, अभी मेरा एग्जाम तो हुआ, भगवान के दया से क्या हो गया, इंटरव्यू में मेरा नहीं हो पाया थोड़ा थोड़ा से, लेकिन आपका हम कोशिश दिलाते हैं कि आने वाला समय में आपको आईएएस का हम क्या देंगे, आपको हम जरूर बना देंगे। क्या है कि हम जो गलती किए हैं वो आपको कभी नहीं दोहराने देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। राधे राधे।